कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास की कथाएं श्रवण की हैं। अब से आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास की कथाएं श्रवण करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में आषाढ़ माह का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना होता है। सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी महीने का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में रहता है, जिस कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। आषाढ़ मास का प्रारंभ 22 जून 2024 से हो रहा है। वहीं इस महीने की समाप्ति 21 जुलाई 2024 को होगी। आषाढ़ मास में ही जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा योगिनी एकादशी से लेकर गुप्त नवरात्रि तक भी इसी माह में मनाए जाते हैं। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं कि इस माह में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आषाढ़ मास में रोज प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आषाढ़ महीने में गरीब व जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और छाते का दान करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में रोजाना ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्रम कृष्णाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम दूताय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसी माह में गुरु पूर्णिमा आती है, तो आषाढ़ में गुरुजनों का सम्मान करें। गुरुजनों के पूजन से जीवन में समृद्धि आती है। आषाढ़ मास में तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं साथ ही आषाढ़ माह में पत्तेदार सब्जी, तेल वाली चीजों से भी बचकर रहना चाहिए। तो भक्तों, आइए अब आप श्रवण कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य का पहला अध्याय। सर्वप्रथम हम सब मिलकर श्री हरि विष्णु को प्रणाम करेंगे। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त पापमय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थिर रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य का पहला अध्याय, जिसमें नैमिषारण्य में श्री सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड झुंड की गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में
अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग आराम से बैठ गए। तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, आप पुराण, तंत्र, छहो शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्य के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जग कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जगमय रूप संसार सृष्टि से कहाँ लीन था और कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, एक रूप और सर्व विजयी है, इन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, वो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा को, विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार है, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ और उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, जगत के अधीश्वर है, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर है, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। लोमहर्षण जी ने कहा, इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वगत पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वही पापनाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सद सत्व रूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी ने पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो वेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। यह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अखंड प्राप्त हुआ, जिसमें
स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे लोक से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि करी। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदंतर 7 देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया। स्त्री अयोनिजा शत्रुपा थी, जो मनु की पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उन्होंने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए। वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी बताया गया है। शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियवत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कदर्व प्रजापति की धर्म पत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए: सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनीता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव ने उनकी पत्नी शंभु ने सृष्टि और भव इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल और वृकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु ने बृहति ने चसु नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करणी से, जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु ने वैराज प्रजापति की कन्या नटबला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, सद्धुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निशुष्ट, अत्रिरात, सुधुम्न तथा अभिमन्यु। पुरु से आग्रेय ने अंग, शुमना, स्वाति, क्रतु, अंगीरा तथा मैं ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग ने सुनिधाने से वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था। फिर मुनियों ने कहा, भगवान,
हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा, जगतपते, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ है। देव, आसुर, आर्ष और मानुष, ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र और विंध्य पर्वत के बीच में 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी, ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता, ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ बताया गया है। गए, कोलासुर, व्रत, त्रिपुर, अंधक, हेमूर्धा, लवट, नमुची, शंगक, यम, पाताल केतु, मैं तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ असुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्त्य, नर नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मंधाता, मनु, कुरु, कनखल, भाद्रवास, शगर, आयुषु, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो सतह प्रकट हुए तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजेय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम और त्याग, क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का जो नाम भी नहीं था। स्वप्न में किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाढ़ की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवता बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को हम स्थिर करेंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें? देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देवकार की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है और देवता असुर कोई भी नहीं मान सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के लिए योग्य हो, वैसे बलि भी। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा। कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवता के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे।
यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। उसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ किया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उन्होंने यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि सब यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य जी ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपने पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बाल रूप धरकर तुम्हें कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझे सलाह लेकर पीछे उन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिनके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते हैं और कुछ याचना करते हैं। अब इससे सलाह लेने की योग कौन सी बात रह जाती है। यो कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जड़ित कलश से जल दिया और वामन जी को भूमि संकल्प करने की दे दी। सभी महर्षि शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्ति, आप सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्होंने इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। विष्णु बोले, दैत्यराज, देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूँ। केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। यदि मेरी सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा। इसीलिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास यह जो श्रेष्ठ कमंडल है, उसमें शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, सुबद भोग, मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है।
यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप में अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडलू में ही चला गया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं ने, पितरों ने, लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गिरा हुआ जल जो भगवान शंकर की जटाओं में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभ योदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर की जटाओं में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उस कथा का वृतांत हम आगे कल की कथा में श्रवण करेंगे। भक्तों, यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।